कॉजेज कौन सी हो सकते हैं इसमें? इसके कॉजेज एक नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हैं और एक इन्फेक्शियस कॉजेज हैं। जो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हैं वो मोस्टली जो है यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा पाई जाती हैं, गुड। और जो इन्फेक्शियस कॉजेज हैं वो जो है हमारे एशियन कंट्रीज में है वो ज्यादा पाई जाती हैं। इमेजिंग में बेसिकली हम लिवर को देखेंगे, लिवर का टेक्सचर देखेंगे, उसकी वेस्कुलेचर देखेंगे, या कोई मेड्स या ट्यूमर वगैरह एसएससी के रूल आउट करने के लिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो इसका अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट अर्जेंट है, लिवर ट्रांसप्लांट जो कि यहाँ हमारे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसलिए और पेशेंट कहाँ पे हमारे पास ऐसे बे में एडमिटेड है। जी जी जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर आपको कहीं से अच्छा सीखना है तो आप गंबट चले जाएं और वहाँ पे एडवांस लेवल की जो है नॉलेज सीख लें। मैं डॉक्टर नदीम बाजकानी, आज मॉर्निंग ग्राउंड है हमारा, और मॉर्निंग ग्राउंड में हमारे साथ हैं हाउस ऑफिसर। हम उनसे एक केस डिस्कस करेंगे, देखते हैं केस कौन सा होता है और केस की डिस्कशन कैसे चलती है। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रज़ा है और मैं यहाँ एज अ हाउस ऑफिसर जो है लिवर ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी में काम कर रहा हूँ। बेसिकली आज ये हमारे पास केस है, ये है 24 ईयर ओल्ड मेल, नॉन केस ऑफ एचबीवी, एचटीवी और डीसीएलडी। हमारे पास जो है इनिशियली जो है ये प्रेजेंट हुआ था अल्टर लेवल ऑफ सेंसोरियम के साथ, जो है हमारे पास प्रेजेंट हुआ था। फिर हमने इसको इनिशियली जो है मेडिकली ऑप्टिमाइज किया, और उसके बाद जो है हमें पता चला कि ये जो है ना सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ई भी जो है इसको यहाँ डायग्नोज हुआ। तो अब हम इसमें सस्पेक्ट कर रहे हैं ACLF। तो ये पेशेंट हो गया, प्रीवियसली ही वाज नोन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस जी, सुपर इम्पोज्ड बाय द हेपेटाइटिस ई वायरस इज कॉल्ड acute on chronic liver failure। क्रोनिक लिवर डिजीज कौन से हैं इसमें? इसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस डी है। अक्यूट कौन सा है? एक्यूट हेपेटाइटिस ई है। अब किस वजह से फेल्यूर हुआ है, लिवर फेल्यूर? इसका हुआ हेपेटाइटिस ई की वजह से सुपरइम्पोज्ड हुआ है, एक्यूट ऑन क्रोनिक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ACLF, एक्यूट ऑन क्रोनिक लिवर फेल्यूर। ओके, सो ये पेशेंट आया एक्यूट लिवर फेल्यूर के साथ। इसकी इनिशियल प्रेजेंटेशन क्या थी? इनिशियली हमारे पास जो प्रेजेंट हुआ था ये अल्टर लेवल ऑफ सेंसोरियम के साथ जो है प्रेजेंट हुआ था, इन केस में था। तो हमने इसको जो है यहाँ मेडिकली ऑप्टिमाइज किया। और प्रेजेंटेशन बता दें। और प्रेजेंटेशन ये थी कि असाइटिस थी इस पेशेंट को, और येलो डिस्कलरेशन ऑफ आईज थी, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अच्छा। और ऐसी अल्टर लेवल ऑफ सेंसोरियम था। तो जब आए थे तो ये सिर्फ अल्टर लेवल ऑफ सेंसोरियम आए थे। तो इसका बिलिरुबिन कितना था? इसका बिलिरुबिन इनिशियली जो है इसका 10 का बिलिरुबिन था, जब हमारा 10 का बिलिरुबिन था। और एक माह पहले इसका बिलिरुबिन नॉर्मल था या कितना था? इसका नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल रेंज से थोड़ा ऊपर था, 2.5 समथिंग था। तो अब ऑल ऑफ सडन जो है जो है हेपेटाइटिस ई की वजह से। ठीक है, तो आगे बताएं। ठीक है, तो व्हाट इज ACLF? ACLF को आप डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली ACLF जो है एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है ना पहले ही कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, कोई लाइक हेपेटाइटिस ए, डी जो है बी एंड डी, जो है कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन पेशेंट को चल रहा होता है, क्रोनिक लिवर डिजीज होती है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज होती है कोई भी, और जिसकी वजह से पेशेंट जो है एक्यूट डिटोरिएट कर लेता है। एक्यूट डिटोरिएशन वर्सनिंग ऑफ सिम्पटम्स के साथ जो है इसको कहते हैं एक्यूट लिवर। कॉजेज कौन सी हो सकते हैं इसमें? इसके कॉजेज एक नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हैं और एक इन्फेक्शियस कॉजेज हैं। जो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हैं वो मोस्टली जो है यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा पाई जाती हैं, और जो इन्फेक्शियस कॉजेज हैं वो जो है हमारे एशियन कंट्रीज में है वो ज्यादा पाई जाती हैं। इन्फेक्शियस कॉजेज में जो है वायरल इटियोलॉजी, जिसमें हेपेटाइटिस A, B, C, D, E होगी, और बैक्टीरियल कॉजेज हो सकती हैं, फंगल कॉजेज हो सकती हैं। और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में जो मोस्टली यूरोपियन में पाई जाती हैं उसमें अल्कोहल रिलेटेड हो जाती हैं या फिर ड्रग इंड्यूस्ड हो सकती हैं। ड्रग इंड्यूस्ड हमारे माशरे में हमारे कंट्रीज में, लेकिन पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन है वो वायरल का बहुत कॉमन है, ड्रग का रेशो एग्रीड। सो ये पेशेंट को पहले इसको क्या था? पहले दोबारा रिपीट करें। पहले इसको हेपेटाइटिस B था और हेपेटाइटिस D, अब जो है सुपर इम्पोज्ड हुआ है हेपेटाइटिस E के वायरस, तो ACLF हो गया। तो फर्स्ट हिट है हेपेटाइटिस B एंड D, सेकंड हिट है हेपेटाइटिस E वायरस। Okay, so how will you assess the severity of this patient? हम इस पेशेंट की जो सिवियरिटी जो है, एक तो इसकी जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के जो है बेसिस पे करते हैं, और दूसरी जो है लैब पैरामीटर के साथ करते हैं। जब हमारे पास लैब पैरामीटर होते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक स्कोरिंग सिस्टम होता है। हम स्कोरिंग सिस्टम में हमारे पास CTP स्कोर है, बेल्ट सोडियम स्कोर है, क्लिफ C जो है ACLF स्कोर है, और क्लिफ ऑर्गन फेलियर स्कोर है। उनकी बेसिस पे हम पेशेंट की जो है सिवियरिटी निकालते हैं। उनमें हम ग्रेडिंग करते हैं कि ये ACLF के कौन से ग्रेड में है, ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, या ग्रेड 3 में है। ग्रेड 3 वाले जो पेशेंट्स होती हैं उनमें जो है 3 ऑर्गन फेलियर होते हैं, और उनको अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट की जो है नीड होती है, और उनमें मोर्टेलिटी जो है 70% से ज्यादा होती है। गुड जी। और
ग्रेड 2 वाले? ग्रेड 2 वालों को भी जो है अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट की ही नीड होती है, लेकिन जो ग्रेड 1 वाले होते हैं वो उनमें उनमें चांसेस होते हैं कि वो मेडिकल ऑप्टिमाइजेशन के बाद रिवर्स हो सकती हैं। लेकिन ये है कि उसको भी हम कंसिडर करते ऑर्गन हैं कि फेल्यूर एक होता है, ऑर्गन फेलियर उसमें एक होता है, 2 उसका में भी 2 होते हैं, उसमें 3 2 में में 2 3 होते हैं, होते हैं। उसमें three में ओके, तीन। जो ऑर्गन फेल्यूर 1 है इसमें, जी जी। ठीक है, HCLF 1 है, तो इसमें क्या था, हेपेटिक एनकेफ था, हेपेटिक इनके सीएनएस इन्वॉल्वमेंट थी। CNM टाइप 1 था। जी जी। तो ठीक है, तो अब आगे चलें। तो इसका मेल्ड स्कोर क्या, CTP स्कोर क्या है इसका? इसका CTB 11 सही है। और मेल्ड सोडियम कितना है? अच्छा, मेल्ड इसका जो है हमारे पास जो इस टाइम मतलब कि हमने न्यू लैब पैरामीटर के साथ हमारे पास आ रहा है वो 44 का है। ज्यादा है, ज्यादा है, मेल्ड ज्यादा है। मेल्ड ज्यादा आ रहा है, जी। ठीक है, तो मेल्ड ये ज्यादा CTB है, हमारा जो है ना आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन का है। ऑप्टिमाइज का। बिफोर ऑप्टिमाइजेशन का जो इसका CTB है वो ज्यादा है, वो 14 का है। अच्छा, 14 का है, 14 का है। जबरदस्त, ऐसे जी बता दे, ठीक है। जी जी। तो ये मुझे बताएं कि इस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, सी है, तो इस पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करेंगे? इसको पहले तो हम इसकी जो है इसको कॉज जो है इसका आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसकी इटियोलॉजी। काज तो पता चल कॉज गया, हमें पता चल हेपेटाइटिस गया बी है, हेपेटाइटिस डी ई है, है। अब हम इसकी इटियोलॉजी को ट्रीट करेंगे। हाँ, अगर कोई पेशेंट होता है, जैसे हमारे पास इसका कॉज था हेपेटाइटिस ई था, उसको जो है हम बेस्ट सपोर्टिव जो है उसको ट्रीटमेंट देंगे। जबरदस्त। अगर कोई पेशेंट होती हैं, क्योंकि ACLF जो है सिर्फ मतलब कि वायरल कॉजेज नहीं इस होता, पेशेंट पे बात करें, इसमें इसमें हमारे पास वायरल कॉज है। वायरल तो हम इसका जो है इसको बेस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। इसकी जो है पेशेंट की जो है इनकेफ है उसको ट्रीट करेंगे, जो ओके, हमने ट्रीट किया है इसका। और जो है इसकी और लैब पैरामीटर्स देख लेंगे, इसमें जो है इसकी किडनी के फंक्शन देख हेपेटाइटिस बी लेंगे। के लिए क्या देंगे? हेपेटाइटिस बी के लिए जो है इंटेगा भी जबरदस्त, 0.5। अच्छा, जी 0.05, ओके। जी जी। इनके अलावा इनके अलावा जो है इनको इनकी एबीजीज वगैरह करवा लेंगे। जिस टाइम शुरू में इनिशियली जब अल्ट्रा लेवल ऑफ सेंसोरियम के साथ थे हाँ, तो ठीक है, एबीजीज हो वो करवा एबीजीज करवा लेंगे। लेंगे, और उसमें इसके क्या अलावा देखेंगे? उसमें जो है इसके लैक्टेट लेवल देख लेंगे, जबरदस्त, वो हमें शो करेंगे कि पेशेंट सेप्सिस में है या नहीं है। क्योंकि सेप्सिस जो है अमोनिया लेवल, अमोनिया लेवल लैक्टेट लेवल ज्यादा होगा तो ज्यादा क्या है, सेप्सिस अर्जेंट लिवर अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट को जो के है लिए वो प्रायोरिटाइज इंडिकेट करेंगे, करता है। ठीक है। इनके अलावा एबीजीज करवा लेंगे, चेस्ट वो एक्सरे करवा लेंगे। सपोर्टिव मैनेजमेंट है। सपोर्टिव अब आप मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट पे बात करें, जी जी। तो मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज इसको है, इसकी जो है सपोर्टिव मैनेजमेंट है, इसमें हम पे जो है इसके किडनी फंक्शन देखेंगे, उसको जो है मैनेज करेंगे। अगर पेशेंट HRS के साथ है तो उसकी HRS ट्रीट करेंगे। अगर एक उसका चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे या आपका पेशेंट हेपेटिक एनकेफ के साथ है, जी ठीक हो गया, HRS नहीं है, HRS नहीं है, आपको इमेजिंग स्टडी करवा लेंगे? इमेजिंग स्टडीज का हाँ, अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे कौन और सा? CT स्कैन करवा लेंगे। अच्छा, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का रोल क्या होता है? इमेजिंग में बेसिकली हम लिवर को देखेंगे, लिवर का टेक्सचर देखेंगे, उसकी वास्कुलेचर देखेंगे, या कोई मेट्स या ट्यूमर वगैरह SSC को रूल आउट करने के लिए रूल आउट करने वो के, देखेंगे। एक्सीलेंट। तो जी। सपोर्टिव मैनेजमेंट हो गया, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो गया, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो इसका अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट अर्जेंट है, लिवर ट्रांसप्लांट जो है। कि यहाँ हमारे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसलिए और पेशेंट कहाँ पे हमारे पास ICLF बे में एडमिटेड है, जी जी, हमारे पास ये अलग से वार्ड है इसकी, अलग से वार्ड इसमें है। जो तो है इसका जो है हमने वर्कअप करवा लिया है। वर्कअप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ, और इसका वर्कअप हमने जो है विद इन जो है 5 डेज जो है सारा वर्कअप पूरा किया है हाँ, विद कल्चर्स। और इंशाल्लाह अब विद इन 1 और 2 डेज हम इसको जो प्रोसीड करेंगे दैट ट्रांसप्लांट। वाज एक्सीलेंट। ये हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं, हम इनको कैसे ट्रेन करते हैं? ये सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ मरीजों को इलाज नहीं करते, लेकिन हमें ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। जैसे इस डॉक्टर साहबान हैं, हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स हैं, PGs हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, उनको भी ट्रेन करते हैं, या जो रोटेशन बेसिस पे हमारे पास आते हैं। मकसद यही होता है कि हमें काबिल इलाज जो है मुआलिज पैदा करने हैं, और वही डॉक्टर जो है जाके कम्युनिटी में सर्व करें। सो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि इन हाउस ऑफिसरों को, जो हाउस ऑफिसर्स हैं, PGs हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, आप देखा कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन इतना एक्सीलेंट था कि जैसे जो है कोई कैंडिडेट FCPS2 का जो है ना वाइवा दे रहा है और इंटेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसने इस वार्ड में काम किया है। इस आपको यहाँ पे आते हुए 2 महीने हो जी गए जी हैं। दूसरा। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है हमारी टीम की कि इन बच्चों को, डॉक्टरों को बेहतरीन से बेहतरीन सिखाया जाए, ताकि ये जाके कम्युनिटी को जो है सर्व करें। और जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर आपको कहीं से अच्छा सीखना है तो आप गंबड़ चले जाएं और वहाँ पे एडवांस लेवल की जो है नॉलेज सीख लें, जैसे हमारे हसान भाई हैं और दूसरे हाउस ऑफिसर सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे कोई दोबारा कोई ऐसा अच्छा केस मिला तो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।